कि ये रिलीजियस टूरिज्म अपनी जगह पे, दो तरफा जो तल्लुकात है अपनी जगह पे, और हम सार्क में नहीं जा रहे, यानी कि मोदी साहब शिरकत नहीं करेंगे। यानी पहले तो भारत कहता था कि आप पाकिस्तान जो है ये टेररिस्ट को फॉर्मेट कर रहे हैं, हम बायोलेटरल आपसे बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने उसका दायरा जो है ये तीसरे साल है कि सार्क से उन्होंने इनकार किया, बढ़ा दिया है टू मल्टीलेटरल फोरम्स। तो जनरल साहब ये शहर के लोगों के पागल होने वाली बात है या कुछ इससे ज्यादा है आपके नजदीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी साहब, जो अर्नब गोस्वामी ने जो बातें की हैं, मैं कुछ हद तक उससे इत्तफाक करता हूं। मैं अपनी हुकूमत और अपने लोगों पे बड़ा हैरान हूं कि वो उस माइंडसेट को समझने में नाकाम क्यों है। ये क्यों कासर है कि ये इस सारे खेल को, सारी गेम को नहीं समझ सके। देखिए, आज अगर करतारपुर में या जो यात्री आए हुए हैं उनसे, या पंजा साहब आए हुए थे रावलपिंडी में, इधर मुलाकात हुई, लोगों से पूछते हैं, वो शुक्रगुजारी का इतना इजहार कर रहे हैं, इतना इजहार कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं हमारी तो आपने अगली नस्लों के लिए इतनी आसानी कर दी, हम पाकिस्तान के बड़े आभारी हैं। अब आप सोचिए, ये जो आपने नेकी की, ये एक बहुत बड़ा कदम था कि आपने अपनी सरजमीन पे बगैर वीज़े के गैर मुल्की लोगों को इजाजत दे दी कदम रखने की। ये दुनिया में कोई नहीं करता। ये दो तरफा तो हो सकता है कि भारत उधर इजाजत दे, हम इधर दे दें, तो वो तो हो सकता है, लेकिन एक तरफा ये पहला मौका है दुनिया में किया गया। बड़ा अच्छा किया आपने। सिख कम्युनिटी में आप गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, वो हुई। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान सिखों का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान है हिंदू का मुल्क। वहां पे जो माइंडसेट है, जो वहां पे अगर सिख की हुकूमत होती, सिख का मुल्क होता, तो आपको हुकूमत से भी, इंडियन हुकूमत से भी रिस्पॉन्स यही मिलती, शुक्रगुजारी वाली। लेकिन वो नहीं मिली। आप जो जी चाहे कर लें, वहां पे जो हुकूमत है वो हिंदुत्व की पुजारी है, हिंदुत्व की गुलाम है, और उसी के तहत वो काम कर रही है। अब आपने अपने मुल्क के वकार के बारे में देखना है। 2 महीने पहले जब आपने ऑफर किया और आपको कहा गया कि जी ठीक है हम मिलेंगे यूनाइटेड नेशन में, साइडलाइंस पे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगले दिन वो कैंसिल कर दी और कहा जी हम नहीं मिल सकते, तो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी आज हमने देखा छोटे जहन के मालिक बड़े ओहदों पे बैठे हैं। मेरा इमरान खान से सवाल है कि क्या 2 महीने में छोटे जहन बड़े हो गए थे जो तुम उनके पास दोबारा गए? क्यों गए? ये मेहरबानी या जो कुछ आपने किया, ये सिख कम्युनिटी के लिए आपने किया है, भारत से इसका वास्ता नहीं है। भारत में सिख रहते दूर है, लेकिन सिख कनाडा में भी करोड़ों की तादाद में है, सिख पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपने सिख कम्युनिटी के साथ एक मजहबी रवादारी आपने रखी और उनको इजाजत दी, लेकिन तवक्को आप कर रहे हैं हिंदू हुकूमत से कि वो सिखों के स्ट्रक्चर के लिए आपके साथ कोई बातचीत करेगी। नहीं, आज दिन तक ये हमारे लोगों को ये समझ नहीं लग सकी। अब वाकया था, उसकी तो हर चीज आपके सामने आ गई, और हमें पता भी लग गया कि वहां से एक वाकया गुजरात में होने वाला था, और हमने उसका भांडा फोड़ा, इनको इंडियंस को बताया भी। हमारी तरफ से कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया इन चीजों का कि भाई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तुम लोग करते हो। कोई दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे कि ISI हो, जो इंतहाई माहिर और बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सही है, मैं सारी बातें अपने लोग भेज के नहीं कराती, अपने लोग भेज के नहीं कराती। ये है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मजीद अज़ाफ़ा के ये खान साहब को लगता है कि तारीख का इतना अदराक भी नहीं है। वो कहते हैं कि जर्मनी और फ्रांस की सुलह हो सकती है। जर्मनी और फ्रांस में कोई मुतनाज़ इलाका है, कश्मीर टाइप का कोई झगड़ा है हमारा, और इस बारे में भी मुझे अफसोस हुआ आज कि कश्मीर का जिक्र बड़े ज़िम्नन हुआ है कि हाँ जी ये कश्मीर का मसला है। ये नहीं बताया गया कि कश्मीर के लिए कुछ अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें हैं, ये इनके ऊपर कुछ अमल होना चाहिए, कुछ इस मामले में बातचीत होनी चाहिए। वहाँ पे ये ऐसे मौके पे हम सारा कुछ कर रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसको कश्मीर जो है इट्स ऑन फायर सर, और वहाँ हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, और ये एक तहरीक आज़ादी है। फिर ये एक और मेरा जो आपसे भी यही सवाल था कि आप ये कह रहे हैं कि हम और हमारे सियासतदान और फौज एक पेज पे है, तो फौज किस तरह इस मामले में एक पेज पे हो सकती है? लेकिन फौज इस पेज पे इसलिए है, और वो हमेशा से है, कि हिंदुस्तान के साथ हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। यहां तक तो बिल्कुल एक पेज। मुज़ाकरात की ऑफर करनी है, नहीं करनी है, क्या तरीका इख्तियार करना है, ये काम हुकूमत का, फॉरेन ऑफिस का है। अब उसमें आप देख लीजिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ क्या है। उनकी समझ आज भी ये है जो आप बता रहे हैं कि जी जर्मनी और फ्रांस का अगर हो सकता है, भाई ये मवाजना बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता, कोई इसका कदर मुश्तरक है ही नहीं। और फिर आप देखिए, असल चीज ये है कि आपको जब पता था कि भाई ये इन्होंने पहले भी आपकी ये रद्द कर दी थी आपकी ऑफर, अब आप फिर कर रहे हैं तब्दीली, क्या ये दरमियान में आप अपने मुल्क के लोगों की तस्लील करवा रहे हैं? और फिर उससे बढ़ के आप देखिए 75,000 लोग हमारे मारे गए दुनिया पूरी में। भारत कहता है आप गुडविल को रोते रहे, वो तो उसकी बात ही नहीं। वो कहता है कि ये 26 से 11 के लोग थे जिनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं कर रहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी। सारी दुनिया वो बात मान रही है, और सारी दुनिया उसके ऊपर आपको कह रही है कि ये करे वो करे। आप गुडविल को रो रहे हैं।
उस दिन जिस दिन ये गुडविल के लिए उनको मैसेज दे रहे हैं या पैगाम दे रहे हैं दावतनामा, उसी दिन कराची में आपकी चाइनीज कौंसल खाने के ऊपर हमला होता है, बीएलए करती है, और बीएलए के लिंकेजेस आपके पास कलभूषण के बताए हुए सारे कन्फेशंस मौजूद हैं। आपके पास पूरे इंटरनेट पे जितने बलोच डिसिडेंट्स जो है वो इसको बीएलए से अलग हुए, उन्होंने सबने आके बताया कि ये पैसे दे रहे हैं। इधर एक बलोच लीडर सेटल हुआ है अमेरिका में, वो बताता है कि जी इन्होंने 3 ग्रुपों को 15-15 मिलियन डॉलर दिए बीएलए के, और फिर झगड़ा इस बात पे हुआ कि वो 30% उसमें से रिश्वत मांग रहे थे ये और रॉ वाले, हमने नहीं दी, वो गड़बड़ हो गई। तो जमा खान मरी, आप देखें उसकी बात सुने, वो वहां उसने मॉस्को में तकरीर की है, इतने सबूत। और फिर आप ऐसे गए गुजरे लोग हैं कि ना कश्मीर की बात कर सके। उस दिन 8 लोग कश्मीर में मारे गए, और ना ही आप अपने लोग अपने जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, ये कि आपके अपने लोग मारे जा रहे हैं और दहशतगर्द भी आप हैं। 75,000 लोग मारे गए आपके, वो आपको दहशतगर्द। हमें एक चीज फॉरेन पॉलिसी से यही इख्तलाफ था जो, और इन्होंने भी आके वही कुछ शुरू कर दिया। लेकिन सर उस वक्त ऐसा लगता था कि वो नवाज शरीफ की पॉलिसी है, और इस वक्त ये लगता है कि ये इमरान खान की और इमरान खान के पेज पर मौजूद बाकी तमाम जो कुव्वतें हैं उनकी भी यही पॉलिसी है, सफाई एक है। अच्छा, अब इसमें इन तमाम कुव्वतों की पॉलिसी ये लगती है कि शायद दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि देखिए हम तो जी बड़ा टॉक्स के खां हैं, पीस चाहते हैं और हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन देखिए इंडिया नहीं आ रहा, और बार बार ये बात दोहराकर शायद दुनिया को ये बताना चाहते हैं। पॉलिसी इस वक्त क्या लगती है, ये पॉलिसी कितना काम कर रही है, बाकी दुनिया को ये मैसेज क्या जा रहा है? अगर यही पॉलिसी है तो क्या वाकई जा रहा है कि पाकिस्तान तो देखें बात करना चाहता है, इंडिया बात नहीं करना चाहता, ये किसी को बॉदर कर रही है ये बात इंडिया की हद में? देखिए, मैं पहले तो आपको ये बातें कर दूं कि ये पहली दफा नहीं है, मोहतरमा बेनजीर ने भी ऑफर दी थी, हम सरकारी चैनल से ऑफर देते रहे हैं, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ऑफर थी, हमारी तरफ से रुकावट कभी भी नहीं थी कि जी हम कॉरिडोर नहीं खोलना चाहते। फर्क ये हुआ कि इस दफा इन्होंने सिद्धू को बुला के तो ओपनली पब्लिकली कह दिया, वरना इंडियन पंजाब में उनकी असेंबली ने 2 या 3 साल पहले करारदाद पास की थी कि ये कॉरिडोर खुलवाए, और इंडियन गवर्नमेंत को रिक्वेस्ट की थी। इंडियन गवर्नमेंट ने आज दिन तक पाकिस्तान को कोई रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड की। ये जब आपने किया तो वो कॉर्नर हो गए, इंडियन गवर्नमेंट इससे भाग नहीं सकती थी, क्योंकि सिद्धू ने जाके बाहर से शोर मचा दिया, और वहां पे वो मुबारकें दे रहा था कि ये खुल रहा है, मैं इमरान खान से लेके आया हूं, और इधर ये इंडियन कॉर्नर हुए पड़े थे, इनको मजबूरन देना पड़ा। ये आपको सिखों के साथ कभी नहीं चाहते कि सिखों में पाकिस्तान के लिए कोई गुडविल पैदा हो। ये सिख आते हैं यहाँ पे, हम उनकी खातिर मदारत करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, ये उसमें दर्जनों अपने इंटेलिजेंस के लोग भेजते हैं, क्योंकि ये सिखों का यहाँ का ताल्लुक जो है उसको बड़े शको शुबे की नजर से देखते हैं। इंडियन नहीं चाहते कि ये करीब आए, लिहाजा ये आपने एक बड़ा जबरदस्त काम किया कि आपने उनको ये कंसेशन दी, और आपने एक अच्छा खेल खेला कि उसको पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जिससे इंडिया कॉर्नर हो गया, फंस गया। पता ये पहली गवर्नमेंट भी कोशिश करती नहीं है, इसमें सब एक पेज पे थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमारा नैरेटिव, हम कहते हैं कि जी हमने अमन का पैगाम दिया, नहीं, आपका पैगाम अमन का बेकार है, क्योंकि जो पैगाम है जिसका लाउड है वो सुना जा रहा है, जिसकी पोजीशन है, हैसियत है, वो सुना जा रहा है। इंडिया ने एक एस्टेब्लिश कर दिया हुआ नैरेटिव कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। जब आप कहते हैं कि जी हम आपको इनवाइट कर रहे हैं अमन का पैगाम, वो कहते हैं जी अमन के पैगाम को हम कब क्यों माने, हम तो उस वक्त मानेंगे जब वो 26/11 के लोग जो है उनको आप सजाएं देंगे, वो खुले फिर रहे हैं। तो यहाँ मुंह पे ताले हैं, कोई समझौता एक्सप्रेस की बात नहीं करता, कोई उनको ये नहीं कहता कि भाई 26/11 को तुम बताओ तुमने क्या किया, क्यों आपने ये करवाया काम, हमने तो नहीं कराया। आज तो वो